अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप भी बहुत से डॉक्टर्स को दिखा के थक चुके हैं? आप भी कई सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाया है और आप कंसीव नहीं कर पाए हैं। माँ बनना ये दुनिया की सबसे अद्भुत फीलिंग है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई महिला माँ नहीं बन पा रही है या कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है, क्योंकि आस पड़ोस वालों के साथ साथ घर परिवार वाले भी ताने देने शुरू कर देते हैं। आप ही की तरह मेरी एक पेशेंट ने भी 10 साल तक इनफर्टिलिटी फेस की है। मेरी पेशेंट का नाम है दीपनवीता। 38 इनकी उम्र है, 72 इनका वेट है। पिछले 10 साल से ये इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स के एडवांस ट्रीटमेंट के थ्रू 2020 में इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। 9 मंथ तक प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी चली, लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, बेबी बाहर आके डेथ कर गया। मेरी ये पेशेंट के लिए काफ़ी डिप्रेशन वाला मोमेंट था, क्योंकि बच्चा 9 मंथ तक बहुत हेल्दी था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया वो डेथ कर गया। मेरी पेशेंट काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। जाहिर सी बात है, अगर आप 9 मंथ तक अपने बच्चे को अपने वॉम्प में रखते हैं, गर्भाशय के अंदर रखते हैं, और सडनली एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें आपका बेबी बाहर आके डेथ कर जाता है, तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट होगा। लेकिन मेरी पेशेंट ने हार नहीं मानी। इन्होंने 2021 में मेरा YouTube चैनल देखा और सडनली मुझे अप्रोच किया एंड टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू हमने इनकी रिपोर्ट्स चेक की। रिपोर्ट में हमने ये पाया कि इनको थायराइड, PCOD, इरेगुलर पीरियड, एनओवुलेटरी साइकिल यानी अंडे नहीं बनते थे और टाइम पे रप्चर नहीं होते थे। एज ज़्यादा होने की वजह से एग क्वालिटी भी इनकी लो थी, साथ ही में इनको डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी और इन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। जैसे आपको पता है, जैसे जैसे फीमेल्स की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम होती है। लेकिन हमने दीपनवीता को काफ़ी मोटिवेट किया और इन्हें समझाया कि आप फिर से कंसीव कर सकते हैं। एंड 2021 में इन्होंने हमें कंसल्ट किया एंड विद इन 2 मंथ के अंदर इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। 9 मंथ तक प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ थे। 9 मंथ बाद इन्होंने एक हेल्दी बेबी बॉय को डिलीवर किया है, जिसकी इमेजेस आप देख सकते हैं। अब दीपनवीता काफ़ी खुश है, इनके घर परिवार वाले भी खुश हैं, क्योंकि इनकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है शादी के 10 साल बाद। आइए मैं आपको दीपनवीता की लाइव रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, साथ ही मैं इनके बेबी के पिक्स भी आपको शेयर करूँगी ताकि आपका मोटिवेशन और उत्साह और भी बढ़ जाए। Thank you so much, Hina ji. With God Almighty and your blessings, I am very happy to inform that I am blessed with a baby boy. He is doing absolutely fine now. मैंने जनवरी 2021 में आपसे कंसल्टेशन लिया था और मैंने 2 महीने के लिए सारे जो चीज़ें आपने बताई हुई थी मुझे, स्पेशली ग्रीन स्मूदीज़ और आपका जो योगा और जो प्रॉपर जो आपने लेग अप द वॉल पोजीशंस ट्राई करने बोला था, प्लस जो डाइट चार्ट आपने शेयर की थी, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर फॉलो किया था। उस टाइम पे मुझे इनिशियली स्मूदीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट बाद में आपने उसको मॉडिफाई भी किया था, तो स्मूदीज़ में कंटिन्यू 2 मंथ्स कंटिन्यू लिया था और मार्च में मैंने कंसीव किया। और इमिडिएटली सारे जो चीज़ें आपको पता ही होगा, मेरी हिस्ट्री जो था उसके हिसाब से लास्ट ईयर 2020 में ऑलरेडी मेरा एक स्टिल बर्थ हुआ था और इस बार जो है आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज। सो दिल से आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड योर डाइट, योर कंसल्टेशन, योर एडवाइसेस, जिसमें मुझे ये रिज़ल्ट मिला तुरंत ही। और इस बार का जो ओवरऑल जो जर्नी था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई थी, बट ऑब्वियसली along with your help and diet and everything, things were managed very well. So I am very very thankful to you. Thank you so much. आप बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट ए ब्लेसिंग्स, यू आर मैसेंजर ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई सेड। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं दीपनवीता ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है। 38 की उम्र में एक बेबी बॉय को जन्म देना ये बिल्कुल भी इजी नहीं था दीपनवीता के लिए। एक बच्चा खोने के बाद इन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे फीमेल्स की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम होती है। डॉक्टर्स ने इनको IVF का ही ऑप्शन दिया और ये कहा कि आप नेचुरली कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, आपको एडवांस ट्रीटमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में कभी भी दीपनवीता ने नेचुरली कंसीव नहीं किया था।
बट इन्होंने होम रेमेडीज से वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 38 की उम्र में इन्होंने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया है। हमने दीपन वीता को क्या ट्रीटमेंट दिया था मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनको थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़, इरेगुलर पीरियड, एनओवुलेटरी साइकिल और लो एग क्वालिटी का प्रॉब्लम था, जिसके लिए हमने मॉर्निंग में इनको अजवाइन जीरा ड्रिंक दी, वुमन स्पेशल स्मूथी, फर्टिलिटी मसाज, लेग अप द वॉल पोजीशन, हेयर वॉश ट्रिक, अश्वगंधा विद मिल्क दी थी। साथ ही मैं ये थायराइड की अपनी मेडिसिन मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले रही थी। इनके हस्बैंड को केसरी कल्प, च्यवनप्राश और मक्का रूट हमने दिया था, और इनका डायबिटीज़ और शुगर कंट्रोल में रहे उसके लिए हमने इनको एक डाइट प्लान भी सजेस्ट किया था, जिसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फॉलो किया एंड 2 मंथ में अपनी गुड न्यूज़ शेयर की, और अब इन्होंने 9 मंथ बाद एक बेबी बॉय को डिलीवर किया है। ये टेस्टिमनी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग दीपन वीता की तरह ही शादी के कई साल बाद स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। आप में से बहुत से लोग 30+, 40+ होंगे जो उम्मीद छोड़ चुके होंगे, या डॉक्टर ने ही आपको बोल दिया होगा कि आप कभी कंसीव नेचुरली नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग भी कंसीव कर सकते हैं। बस अपनी डाइट को अच्छा रखिए और फोकस ये करिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है एंड प्रॉब्लम के ऊपर काम करिए, डेफिनेटली आप भी कंसीव कर लेंगे। मैं टेस्टिमनीज़ के अंदर केस स्टडी इसीलिए ही शेयर करती हूँ ताकि आप अपने केस को उस केस स्टडी से रिलेट कर सके और वो ट्रीटमेंट आप भी फॉलो करके अपने घर बैठे ही कंसीव करें, आपको कोई एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस एप्लीकेशन में आपको फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर एंड डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। जिस तरीके से दीपन वीता ने हमें कंसल्ट किया, अगर आप भी हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं ईमेल आईडी के साथ। आप इन नंबर में से कोई भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ध्यान रखिए ये एक व्हाट्सएप नंबर है और ये एक पेड कंसल्टेशन है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।